अहोरात्रि दीपावली की रात्रि, अनंत गुरु कृपा, अनंत ईश्वर कृपा। कहाँ बाल्यकाल खेलने में, नए कपड़े पहनने में, पटाखे फोड़ने में बीत जाता है। युवावस्था सजने धजने में और घूमने में कहाँ गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। कैसे धन्यवाद करें बापू जी का, कैसे ऋण उतारेंगे हम बापू का कि हमारी दिवाली ऐसी कर दी जैसे महापुरुषों की दिवाली, साधकों की दिवाली, संतों की दिवाली। दुनिया बहिर्मुख होके दिवाली मना रही है और यहाँ गुरु के प्यारे अंतर्मुख होके दिवाली मना रहे हैं। वाह मेरे सतगुरु देव, चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, जो मुझे ऐसा अवसर दिया। आज गुरु के द्वार पर मनाएं दिवाली। आओ गुरु के द्वार पर मनाएं दिवाली, सबको आनंद देने वाली, अद्भुत न्यारी भक्तिमय दिवाली, सबको सच्ची खुशियां देने वाली। दुनिया खाती है आज मिठाई और देती है सबको बधाई, पर गुरुद्वार पर न आज कोई मिठाई न कोई बधाई, फिर भी सबके हृदय में खुशियां छाई, क्योंकि ज्ञान की बजी शहनाई। गुरुद्वार पर आओ मनाएं दिवाली। आज नए कपड़े न पहने हैं फिर भी आनंद है, पटाखे न फोड़े हैं फिर भी आनंद है, मिष्ठान न खाया है फिर भी आनंद है, क्योंकि दिल में दिल भर का आनंद पाया है। आओ मनाएं गुरु दर पर सच्ची दिवाली। गुरुद्वार पर त्योहार मनाया हो उसका आना सफल, सच्ची दिवाली सच्चा आनंद, परम आनंद गुरुद्वार पर ही आनंद है। विद्यार्थी, ये संसार का अटल नियम है कि जहां फूल होते हैं वहां कांटे अवश्य होते हैं। ईश्वर का मार्ग फूलों की नाई है। ईश्वर का ज्ञान, गुरु का ज्ञान पुष्प के समान है, लेकिन मार्ग कंकरीला है। कांटे जरूर आएंगे, विघ्न बाधा जरूर आएंगी। कई विद्यार्थी टिकट बनाकर भी आश्रम तक न पहुंच सके। कई विद्यार्थी यहां पहुंचकर भी पूर्ण रीति से अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि फूलों के साथ कांटे हैं। परीक्षा जरूर होती है,
आप लोग 7वीं से 8वीं कक्षा में जाते हैं तो भी पहले परीक्षा देते हैं। इसी प्रकार जब यह साधना का पुष्प खिलता है तो इसके संग संग कांटे जरूर होते हैं। लेकिन पूज्य बापूजी की ऐसी अनुपम कृपा कि बापूजी ने बच्चों को पहले ही ऐसा मजबूत और दृढ़ कर दिया कि बाधाएं कब बांध सकी हैं पथ पे चलने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं भला आगे बढ़ने वालों को। विद्यार्थी, आज दीपावली की अमावस्या की रात है, लेकिन प्रभु श्री राम पधारे तो पूरी अयोध्या आज दीपों के साथ सजाई गई। एक दिवाली मनाई गई थी जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, और एक बार फिर हम दिवाली मनाएंगे जब बापूजी मोटेरा साबरमती आए। प्रभु श्री राम के आने पर कितने दिए जले थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना विश्वास देती हूँ कि जब पूज्य बापूजी मोटेरा के नगरी में आएंगे तो आप दियों को गिन नहीं पाएंगे, आप प्रकाश को देख नहीं पाएंगे। वो उजाला इस साबरमती आश्रम में हो। ये आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरे बापू के हृदय तक पहुंच गई है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमारी सच्ची दिवाली, हमारी सच्ची होली, हमारा सच्चा चेटीचंड, हमारी सच्ची उत्तरायण, हमारी सच्ची गुरु पूर्णिमा उस दिन होगी जब बापूजी व्यासपीठ पर होंगे। अब तो गुरुदेव के वचनों को पालते हुए हम सबकी साधना बढ़ती रहे, बनी रहे, इसीलिए बापूजी के सभी आज्ञामय वचनों को पालते हुए उसी तरह क्रम को सभी साधक आश्रमवासी कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। पर सच्चा त्योहार, सच्चा उत्सव, सच्चा आनंद, सच्ची पूर्णिमा ये तो बापूजी के आने पर होगा। और कष्ट और विघ्न बाधा साधक के जीवन में नहीं आएंगे तो ये कैसे हो सकता है। विद्यार्थी, कंधे मजबूत बनाइए, ज्ञान में दृढ़ उतरिए। विघ्न बाधाएं आएंगे तभी तो पता चलेगा हमारे भक्ति में शक्ति कितनी है, हमारी साधना में दृढ़ता कितनी है। एक हनुमान जी का भक्त दिया जलाने जाता है, एक बुझाने जाता है। बरसात पड़ जाती है, आंधी तूफान आता है, बुझाने वाला सोचता है जलाने वाला ना आया होगा, मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन बुझाने वाला उस दिन समय पे पहुँच गया। वो जब आया तो वहाँ दिया ही नहीं जल रहा था, तो उसने दिया जलाया और हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी को कहता है मैं बुझाने वाला हूँ, जलाने वाला नहीं हूँ। कहते हैं मुझे पता है, लेकिन नियम में तू पक्का निकला। आंधी तूफान आई लेकिन तूने मंदिर आना नहीं छोड़ा। विद्यार्थी, कमर कस लो, कंधे मजबूत बना लो, भक्ति में शक्ति भर दो कि जितने विघ्न बाधाएं आते हों आए। ग्रहण लगता है तो सूर्य को ढक देता है, पर सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटा सकता। विघ्न बाधाएं आती हैं, थोड़ा सा डर जरूर मन में किसी को लग जाता है, लेकिन हमारी भक्ति को, हमारी श्रद्धा को कोई हमसे छीन नहीं सकता। भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षुक गया और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं गांव गांव जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, सत्य का प्रचार करूंगा, ज्ञान का प्रचार करूंगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। जब संत और गुरु मुस्कुराते हैं ना, तो उसमें बड़ा रहस्य समाया होता है।
कभी तो शिष्य समझ पाता है और कहीं तो उलझ ही जाता है कि बापू मुस्कुराए क्यों थे, बापू कुछ बोले क्यों नहीं, क्योंकि उस मुस्कुराहट में बड़ा रहस्य समाया होता है। जब उसने प्रचार करने की मांग रखी तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए। भोला वाला शिष्य हाथ जोड़कर पूछने लग गया, गुरुदेव मुझसे कोई गलती हुई क्या? कहा नहीं, पर ये जो तुम दैवी कार्य करने जा रहे हो ना, इसमें बड़े विघ्न बाधाएं आएंगी। सुनो, हो सकता है तुम किसी गांव में जाओ और भगवान बुद्ध का नाम लो तो लोग तुम्हारा विरोध करें, फिर क्या करोगे? हो सकता है तुम्हें गालियां दें। का विरोध ही करेंगे ना, गालियां ही देंगे ना, मारेंगे तो नहीं। भगवान बुद्ध बोले, हो सकता है वो तुम्हें मारे, कोई तुम्हारी एक इंद्री फोड़ दे, आँख कान कुछ फूट जाए। का भगवान एक फूट जाएगा, बाकी 9 तो ठीक रहेंगी, फिर चलूँगा। भगवान बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले कि समझो 10 की 10 इंद्रियां तोड़ दी और तुम्हें मार डाला, फिर? का गुरुजी अगर गुरु का प्रचार करते करते मर गया तो समझूंगा मनुष्य जीवन, साधक का जीवन सार्थक हो गया, सेवा करते करते। जब भगवान बुद्ध ने 3 कसौटियाँ ली, लेकिन हर कसौटी में वो खरा उतरा, तब भगवान बुद्ध ने कहा, जा आशीर्वाद तेरे साथ है, प्रकृति सदैव तेरे साथ है, तेरे मार्ग में विघ्न बाधाएं आएंगे तो भी तेरा बाल बांका कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसके सिर पर गुरु का हाथ, फिर उसको डरने की क्या बात। विद्यार्थी, मेरे पास साधन नहीं है जो मैं आपको नाप के दिखाऊं कि आप जिस स्थान पे बैठे वो कैसा महातीर्थ है। आप जो ये जप कर रहे हो, आप जो ये तप कर रहे हो, ये कैसी आपकी यात्रा ऊंची और उन्नत हो रही है। साधन नहीं है जो नाप के दिखाऊं, लेकिन छोटी वाणी से इतना ही कह रही हूँ कि कितने आप नसीब वाले हैं, कितने आप भाग्यशाली हैं। आप तो भाग्यशाली हैं, आपके माता पिता भी भाग्यशाली हैं, जो कार्यकर्ता सेवाधारी आपको ले आए हैं वो भाग्यशाली हैं, और इस पूरे आयोजन की रचना करने वाले मेरे सतगुरु देव को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आज भी बापूजी बैठे तो जोधपुर में हैं, लेकिन 4 सालों से ये अनुष्ठान का क्रम, ये दीपावली का पर्व, ये दीपावली की संध्या, ये सारस्वत्य मंत्र, ये गुरु मंत्र, ये ओमकार का जप, ये गुरुद्वार, ये सच्ची दिवाली, ये सभी क्रम गुरु जी की आज्ञा और करुणा कृपा से चल रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, फूल तो दिखता है पर फूल की खुशबू नहीं दिखती। समुद्र तो दिखता है पर समुद्र का खारापन नहीं दिखता। मिष्ठान तो दिखता है पर उसकी मिठास नहीं दिखती। पूज्य बापूजी तो दिखते हैं पर उनकी कृपा नहीं दिखती। वो ऐसी कृपा सूक्ष्म है कि सबको खींच के बापू यहाँ तक ले आए।